गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग सिंटैक्स पढ़ रहे हैं और सिंटैक्स में समझ रहे हैं कि यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगा और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगा। दोस्त, कुछ सब्जेक्ट हम लोगों को कंफ्यूज कर देता है, वही सिंटैक्स का रूल बन जाता है। हम नहीं समझ पाते हैं कि वो सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं यहाँ पे, एक पुअर और एक हमने लिखा द पुअर। समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्त। पुअर और द पुअर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो पुअर का मतलब गरीब होता है, लेकिन द पुअर का मतलब क्या होगा? पुअर का मतलब क्या हुआ? गरीब। लेकिन द पुअर का मतलब क्या हो गया? तो द पुअर का मतलब हो गया गरीब लोग। क्या हो गया? गरीब लोग। अब दोस्त, द पुअर का मतलब गरीब लोग एक हुआ, एक से ज़्यादा हुआ? बोलिए ना, आप अवश्य समझ रहे होंगे कि यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? प्लूरल। ठीक है ना। जैसे हमने लिखा एग्जाम्पल, द पुअर ब्लैंक्स, और यहाँ पे हमने लिखा हेल्पलेस। हेल्पलेस, ठीक है। ऑप्शन इज का है और ऑप्शन आर का है, ठीक है। तो द पुअर ब्लैंक्स हेल्पलेस। अब यहाँ पे सिंगुलर आएगा या प्लूरल होगा? तो यहाँ पे सब्जेक्ट जब हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी हमारा क्या आएगा? प्लूरल आएगा। यानी यहाँ पे क्या आएगा? आर आएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि रिच का मतलब अमीर होगा, लेकिन द रिच का मतलब अमीर लोग होगा। ब्लाइंड का मतलब अंधा, लेकिन द ब्लाइंड का मतलब अंधे लोग। तो द ब्लाइंड, द रिच, द पुअर, द डेफ, ये सब सारा शब्द जो है प्लूरल है। सब्जेक्ट ये प्लूरल है, और सब्जेक्ट जब प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आएगा? प्लूरल आएगा। कोनो दिक्कत? समझ पा रहे हैं? क्लियर है? नेक्स्ट रूल्स को समझते हैं दोस्त। एक ऑल है और सब्जेक्ट का काम करता है सम। ध्यान दीजिएगा दोस्त, ऑल और सम सब्जेक्ट का काम करता है। अब ऑल और सम सब्जेक्ट का काम करता है, तो ऑल और सम के बाद नाउन जो आएगा वो काउंटेबल भी आ सकता है और अनकाउंटेबल भी आ सकता है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, ऑल और सम के बाद काउंटेबल भी आ सकता है, अनकाउंटेबल भी आ सकता है। अब यहाँ पे आपको समझना है कि ऑल और सम के बाद यदि काउंटेबल नॉन आया है तब वर्ब क्या आएगा, और अनकाउंटेबल नॉन आया है तो वर्ब क्या आएगा। तो दोस्त, अगर आपका काउंटेबल नॉन है तो नॉन भी आपको प्लूरल रखना है और वर्ब भी आपको प्लूरल रखना है। यानी नॉन और वर्ब दोनों प्लूरल। कब? जब आप काउंटेबल, जब अनकाउंटेबल नॉन रहेगा तब, ठीक है ना। और अनकाउंटेबल जब आ गया, तो अनकाउंटेबल जब आ गया तो इसके साथ वर्ब जो लगेगा वो सिंगुलर लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि यदि नॉन आपका काउंटेबल है, नॉन क्या है? काउंटेबल है, तो नॉन और वर्ब दोनों प्लूरल, और नॉन अनकाउंटेबल है तो वर्ब क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा। अब हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा, ऑल लैंड ब्लैंक्स बीन कल्टिवेटेड। कल्टिवेटेड, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन आपके सामने है हैज और ऑप्शन है हैव, ठीक है। तो ऑल के बाद हमको चेक करना है नाउन। नाउन हमारा लैंड है, लैंड का मतलब भूमि होता है। अब आप बताइए कि नाउन हमारा काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? तो ये नाउन हमारा अनकाउंटेबल है, तो नाउन जब अनकाउंटेबल है तो वर्ब हमारा क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। यानी यहाँ पे वर्ब आपका क्या लगेगा? हैज लगेगा। समझ पा रहे हैं दोस्त? हमने लिखा सम बॉयज, सम बॉयज ब्लैंक्स absent today, है ना, ब्लैंक। ऑप्शन है इज का और ऑप्शन है आर का, ठीक है। अब यहाँ पे सम बॉयज, नॉन को चेक कीजिए, तो नॉन हमारा क्या है? समझ पा रहे हैं? नॉन हमारा क्या है? प्लूरल है। अब जब नॉन ही प्लूरल है तो वर्ब क्या आएगा? प्लूरल आएगा दोस्त। तो यहाँ पे वर्ब हमारा क्या आएगा? आर आएगा। यानी यहाँ पे हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? आर यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिंटैक्स का दो रूल्स को क्लियर किए।
धीरे धीरे करके हर एक रूल्स को हम पढ़ाते चलेंगे, आपको समझाते चलेंगे। आई होप दैट इस सब्जेक्ट को आप रिलैक्स से आनंद लिए होंगे, समझे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू डियर फ्रेंड्स।